हेटेरोलोगस क्रोमोसोम का। जब एनाफेज खत्म होगा तो टीलोफेज आएगा। टीलोफेज में पूरा पार्ट एक एक पार्ट सो नाउ आवर टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज मियोसिस। और मियोसिस माइटोसिस से किस तरीके से डिफरेंट होती है, या आप जानते हैं कि दोनों में मेन डिफरेंस क्या है कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो हैं वो मियोसिस में हाफ हो जाते हैं। अनदर डिफरेंस इज कि मियोसिस में बनने वाले जो सेल्स होते हैं, जो डिवाइड होकर सेल्स होते हैं, वो नंबर 4 होते हैं, और जबकि माइटोसिस में अगर देखें तो 2 सेल्स जो हैं वो डिवाइड होकर मिलते हैं हमें। अच्छा, मियोसिस के अंदर भी माइटोसिस मौजूद है। वो कैसे? मियोसिस की 2 साइकिल्स बेसिकली होती हैं। नंबर 1 होती है मियोसिस 1, नंबर 2 होती है मियोसिस 2। जो मियोसिस 2 है वो बेसिकली कुछ नहीं है, वो माइटोसिस का ही पूरा प्रोसेस है। तो उसमें जो कुछ भी होगा वही सब चीज़ें हैं जो माइटोसिस में होती हैं। लेकिन मियोसिस 1 जो है दैट क्रिएट्स द मेन डिफरेंस, और उसी में ही आपको नज़र आएगा कि क्या डिफरेंस है माइटोसिस के मुकाबले में, और ये क्यों सिर्फ जर्म सेल्स में होते हैं, दैट इज़ गैमेट सेल्स में, सेक्स सेल्स में होते हैं। तो गैमेट सेल्स में होने की वजह ये है कि इन्होंने आगे पास करनी होती है जीन्स को, ठीक है, इन्होंने पास करना होता है इंफॉर्मेशन को फ्रॉम पेरेंट्स। मदर से और फादर से दोनों से एक एक सेल आता है जो कि फर्टिलाइज होता है और वो जाइगोट में जाता है। अब इस पूरी वीडियो में आपको ये चीज़ें समझ आएंगी कि कहाँ कहाँ पे क्रॉसिंग ओवर हुई है, जो कि इसका एक इंपॉर्टेंट स्टेप है जो कि आपको नज़र आएगा। क्रॉसिंग ओवर वाली बात, ये रही क्रॉसिंग ओवर जो लिखा हुआ है, ठीक है, और इसके अंदर और क्या क्या स्टेप्स हैं वो भी आपको साथ साथ समझ आ जाएंगे। सो अगर हम मियोसिस 1 की बात करें तो जिस तरीके से माइटोसिस था, इसी तरीके से मियोसिस भी है, और इसमें भी वही 4 स्टेजेस हैं, दैट इज प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज। फ़र्क क्या है? क्योंकि इसमें 2 दफ़ा साइकिल होती है, तो मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2 है। इसी तरीके से प्रोफेज 1, प्रोफेज 2, मेटाफेज 1, मेटाफेज 2, एनाफेज 1, एनाफेज 2 एंड टीलोफेज 1 एंड टीलोफेज 2। लेकिन साइकिल इस तरीके से होती है, पहले प्रोफेज से टीलोफेज तक 1 वाली, एंड देन प्रोफेज से टीलोफेज तक 2 वाली। अब प्रोफेज 1 की अगर हम बात करें तो प्रोफेज 1 जो है वो इम्पॉर्टेंट आपके पास सबसे पार्ट है, क्योंकि ये एक बहुत लॉन्ग पार्ट है, इसमें बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, और इसीलिए मैंने कोशिश की है कि मैं सबसे पहले प्रोफेज 1 को आपको समझा दूं ताकि बाकी का काम आसान हो जाए। तो प्रोफेज 1 को अगर हम देखें तो प्रोफेज 1 में बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं और बहुत सारे स्टेप्स हैं। तो मैंने क्या किया है, मैंने उन स्टेप्स को तोड़ दिया है, ठीक है। वैसे तो आपकी बुक में इस तरीके से दिया हुआ है, लेकिन बुक्स में जो डायग्राम दी हुई है उसने बिल्कुल भी जस्टिस नहीं किया है, क्योंकि आपकी अगर डायग्राम देखें तो उसमें बिल्कुल भी आपको समझ नहीं आएगा। वो सिर्फ टेक्स्ट ऐसा है जिससे आपको समझ आएगा कि क्या बात असल हो रही है। तो मैंने कोशिश करी है कि बुक की डायग्राम यूज़ ना करूँ, मैंने उस टेक्स्ट में से डायग्राम अपने माइंड में बनाई है और मैंने यहाँ पे आपके सामने पेश की है। तो सबसे पहला स्टेप जो होता है उसमें होता है लिप्टोटीन, देन जाइगोटीन, देन पैकिटीन, देन डिप्लोटीन एंड देन डायकाइनेसिस। अभी याद कैसे रखा जाए कि ये 5 स्टेप इस तरीके से हैं, तो इसके लिए बहुत आसान निमोनिक मैंने बनाया था अपने इंटर वाले टाइम पे। मैंने नाम रखा था ला जुबैदा पैसे दे दे, ठीक है। तो अब ये मेरा निमोनिक है, आप अपने हिसाब से कोई भी बना सकते हैं, LZPDD। तो ये निमोनिक आप अपने हिसाब से बना सकते हैं। सबसे पहला स्टेप दैट इज लिप्टोटीन। मैंने नंबरिंग की हुई है ताकि आपको समझ आ जाए कि कौन से स्टेज पे हम कौन से स्टेप की बात कर रहे हैं। सो लिप्टोटीन में क्या होता है, लिप्टोटीन में आपको एक सेल दिख रहा है, सेल के अंदर आपको न्यूक्लियस दिख रहा है, न्यूक्लियस के अंदर आपको नजर आ रहे हैं क्रोमोसोम्स जिसके ऊपर दाने दाने से नजर आ रहे हैं। तो बेसिकली यही होता है, आपके पास एक लार्ज न्यूक्लियस होता है। सबसे पहले लार्ज न्यूक्लियस क्यों है? क्योंकि आप प्रिपेयर हो चुका है डिवाइड होने के लिए। बड़ा न्यूक्लियस है, टूट के 2 हिस्सों में जाएगा। इसके अलावा आप क्या देखते हैं, लॉन्ग सिंगल थ्रेड लाइक डिप्लॉयड, CH का मतलब यहाँ पे क्रोमोसोम है, ठीक है, मैंने शॉर्ट फॉर्म लिखा है, थ्रेड लाइक डिप्लॉयड क्रोमोसोम, ठीक है। अब मैंने डिप्लॉयड क्यों लिखा है? क्योंकि आपको पता है अभी इसके जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं वो आगे जाके आधे हो जाएंगे, जिसे हम कहते हैं हैप्लॉइड। सो लेट्स से इसमें एक हम एग्जाम्पल उठा लेते हैं, कोई एक सेल है जिसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स 4 है, ठीक है। तो ये हमारे पास डिप्लॉयड जो नंबर है वो 4 है। तो 1 2 3 4, हम ये 4 क्रोमोसोम्स देख रहे हैं। इसमें हमने एक चीज़ देखी कि ये जो है वो सिंगल स्ट्रैंडेड है, जबकि अगर हम माइटोसिस याद करें तो माइटोसिस में हमें याद है कि इस तरीके से हुआ करता था, वो यूं, ठीक है, यानी कि डबल स्ट्रैंडेड हुआ करता था। उसके 2 आर्म्स ऊपर होते थे और 2 आर्म्स उसके नीचे होते थे, और ये जो 2 आर्म्स होते थे इनको हम क्या कहते थे, सिस्टर क्रोमैटिड्स कहते थे, ठीक है, आपको याद है ना, सिस्टर क्रोमैटिड्स कहते थे। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर सिर्फ सिंगल आर्म है और इसमें कोई अलग सिस्टर क्रोमैटिड इसका नहीं है। तो इसी वजह से माइटोसिस से डिफरेंट भी, आपको ये चीज़ याद रखनी है। इसके अलावा बीडीड स्ट्रक्चर्स इस पर मौजूद हैं। अब वो बीडीड स्ट्रक्चर क्या करते हैं, क्यों यहाँ पर हैं, वो आपको आगे समझ आ जाएगा। लिप्टोटीन के बाद नेक्स्ट स्टेप आपका होता है जाइगोटीन। यहाँ पर आपके पास मियोसिस स्टार्ट हो चुकी है।
ज़ाइगोटीन पे जब हम पहुंचते हैं तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है, जितने भी होमोलोगस क्रोमोसोम्स होते हैं, होमोलोगस कौन से क्रोमोसोम्स होते हैं, जो साइज में स्ट्रक्चर में एक जैसे दिखते हैं, वो करीब करीब आ जाते हैं। लेट्स से ये 4 क्रोमोसोम्स हमारे पास थे, तो इनमें हम देख सकते हैं पहला वाला और तीसरा वाला जो है वो साइज में बराबर है, इसी तरीके से दूसरा और चौथा साइज में बराबर है, तो पहला और तीसरा आपस में करीब करीब आ जाएंगे और दूसरा और चौथा जो है वो आपस में करीब करीब आ जाएंगे। तो जब ये करीब करीब आ जाएंगे तो ये क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लेंगे, एक दूसरे के साथ चिपक जाएंगे और ट्विस्ट हो जाएंगे। तो जो क्रोमोसोम्स का करीब आने के बाद एक दूसरे के साथ मिल जाना, अब आपको क्या दिख रहा है, 2 क्रोमोसोम्स बन गए, ठीक है ना, 2 हो गए, ये 4 से अब क्या होगा, ये 2 में कन्वर्ट हो गए। बज़ाहिर आपको नजर तो आ रहा है कि 4 हैं, लेकिन ये इतने करीब आ जाते हैं कि ऐसा लगता है कि अब आपको क्रोमोसोम नजर आने ऐसे लगते हैं कि सिर्फ 2 हैं, ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज, जब 2 नजर आपको आने लगते हैं और ये क्योंकि डबल होते हैं तो इसलिए हम इसको कहते हैं बाइवैलेंट। बाइवैलेंट का मतलब क्या होता है, बाय का मतलब होता है 2, तो हमें ऐसे नजर आने लगते हैं जैसे कि ये 2 स्ट्रक्चर्स एक साथ मिलाए गए हैं। इस स्टेप को क्या कहते हैं, इस प्रोसेस को हम कहते हैं साइनेप्सिस, ठीक है। तो साइनेप्सिस क्या है, साइनेप्सिस है जब 2 होमोलोगस क्रोमोसोम्स आपस में अट्रैक्ट हो, इस प्रोसेस को हम कहते हैं साइनेप्सिस। यहां पे आपका स्टेज खत्म हो जाता है ज़ाइगोटीन का। नेक्स्ट स्टेप आपके पास आता है पैकेटीन। अब पैकेटीन में क्या होता है, पैकेटीन में जो क्रोमोसोम्स आपस में मिल गए हैं अब वो छोटे होने लग जाते हैं, ठीक है। पहली चीज, वो छोटे छोटे होने लग जाएंगे। दूसरी चीज, अब वो अपने सिस्टर क्रोमेटिड्स बना लेंगे, यानी कि आपके पास ये क्रोमोसोम पहले ऐसे था, ठीक है, अचानक से अपना एक और सिस्टर क्रोमेटिड वो निकाल लेगा, ठीक है, यानी उसने अपने आप को क्या कर लिया, डुप्लीकेट कर लिया, डबल कर लिया। तो इस तरीके से वो 2 उसके आर्म्स निकल आएंगे और इनको हम क्या कहते हैं, इनको हम कहते हैं सिस्टर क्रोमेटिड्स, ठीक है। अच्छा, ये चीज़ याद रखनी है, ये अभी भी एक दूसरे के साथ चिपके हुए हैं, ठीक है। तो अब आपके पास लेट से अगर ये एक क्रोमोसोम था तो इसके ऊपर एक और भी क्रोमोसोम होगा, क्योंकि ये दोनों आपस में चिपके हुए थे। तो अब इनके कितने हाथ हो गए, तो अब ये कितने हो गए, पहले बाइवैलेंट थे, ठीक है, अब जब ये डुप्लीकेट हो गए तो कितने हो गए, 2 से 4 हो गए। तो अब ये हमारे पास 4 हो जाएंगे। इस स्टेज को हम कहते हैं, इस क्रोमोसोम को हम कहते हैं टेट्रेड। टेट्रेड का मतलब होता है 4। क्रोमोसोम्स आपके शॉर्ट हो गए थे, ठीक हो गए थे, और क्या किया था उन्होंने, 2 सिस्टर क्रोमेटिड्स अपने निकाल लिए थे। यहां खत्म हो जाता है हमारा 3rd स्टेप, दैट इज पैकेटीन। नेक्स्ट स्टेप हमारे पास है डिप्लोटीन। अब डिप्लोटीन में क्या होता है, डिप्लोटीन नाम से जाहिर कर रहा है कि इसमें कुछ डिप्लो हो रहा है, यानी कि 2 जो है चेंजेस हो रही हैं। क्या होता है डिप्लो में, डिप्लो में बेसिकली आपके जो 2 क्रोमोसोम्स हैं जो कि आपस में अटैच थे, कॉइल्ड थे, पहले तो वो अनकॉइल्ड होंगे, ठीक है, अनकॉइलिंग होगी, यानी कि जो बिल्कुल करीब करीब चिपके हुए थे थोड़े थोड़े अलग होना शुरू होंगे। दूसरी चीज़ क्या होगी, कुछ पॉइंट्स पे वो अभी भी चिपके रहेंगे, यानी कि अब आपके फॉर एग्जाम्पल मैं ये कह रहा हूँ इस तरीके से आपके क्रोमोसोम्स थे, लेकिन वो कुछ पॉइंट्स पे अभी भी चिपके हुए होंगे। अब जिन पॉइंट्स पे वो चिपके हुए होते हैं, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट जैसे है ना, इसी तरीके से यहाँ पे ये पॉइंट और ये पॉइंट, जिन पॉइंट्स पे चिपके हुए रहते हैं उन पॉइंट्स को हम कहते हैं क्याज़मेटा, ठीक है, इन पॉइंट्स को हम कहते हैं क्याज़मेटा। तो क्याज़मेटा क्या चीज़ है, वो पॉइंट्स जहाँ पे 2 क्रोमोसोम्स आपस में अटैच रहे, ठीक है, कौन से स्टेज पे, डिप्लोटीन स्टेज पे। अब ये अटैच रहते क्यों हैं, ये अटैच इसलिए रहते हैं ताकि वो कर सके क्रॉसिंग ओवर। अब क्रॉसिंग ओवर में बेसिकली क्या होता है, क्रॉसिंग ओवर में आपके पास एक क्रोमोसोम दूसरे क्रोमोसोम के अंदर अपना डेटा ट्रांसफर करता है, यानी इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करता है। और ये करना क्यों ज़रूरी है, ये करना इसलिए ज़रूरी है कि जब आगे जाके डिवाइड होंगे तो लेट से अगर फादर का सेल बन रहा है तो उसकी कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन इधर जाएगी, कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन उधर जाएगी। तो कोई भी सेल अगर आगे जाके मदर सेल के साथ रिएक्ट करता है तो फादर की कोई ना कोई क्वालिटीज़ उस सेल में ज़रूर जाएंगी। तो इसलिए क्रॉसिंग ओवर होती है, इन्फॉर्मेशन ट्रांसफर होती है। सो 4th स्टेप में आपके पास क्या क्या हुआ, नंबर 1 क्रॉसिंग ओवर हुई, नंबर 2 क्याज़मेटा पे अटैच पॉइंट थे और इन्फॉर्मेशन ट्रांसफर हुई है। जब ये ट्रांसफर इन्फॉर्मेशन हो गई तो नेक्स्ट स्टेप आपके पास आता है नंबर 5, दैट इज डायकिनेसिस। अब आपको याद होगा डायकिनेसिस का मतलब क्या होता है, सेल जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है उसका 2 में डिवाइड होना। तो यही होता है, इसकी डायग्राम मैंने बनाई नहीं और उसकी ज़रूरत भी नहीं है। बेसिकली ये जो आपके पास क्रोमोसोम्स थे अब ये आ जाएंगे सेंटर में, ठीक है, और आपकी जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन थी जिसको हम न्यूक्लियर एनवेलप भी कहते हैं, अब वो 2 हिस्सों में टूटना शुरू हो जाएगा। जैसे कि माइटोसिस में हुआ था, प्रोफेज में वो टूटकर 2 हिस्सों में हो गए थे, ठीक है, एक तरफ चली गई थी। और दूसरी चीज क्या होती है, टर्मिनलाइजेशन। टर्मिनलाइजेशन में क्या होता है, ये जो क्रॉसिंग ओवर वाला पूरा प्रोसेस है ये टर्मिनलाइज हो जाता है, खत्म हो जाता है, टेट्रेड खत्म हो जाता है, अनकॉइलिंग हो जाती है। यहाँ आपका स्टेज खत्म होता है प्रोफेज 1। तो प्रोफेज 1 आपका कहाँ पे एंड हुआ है, टर्मिनलाइजेशन पे, दैट इज
डायकिनेसिस। एक जल्दी से मैं रिव्यू कर देता हूँ क्या क्या हुआ है। सबसे पहले स्टेप आपके पास लिप्टोटीन था। लिप्टोटीन में आपके पास सिंगल स्ट्रैंडेड थे, ठीक है, थ्रेड लाइक आपके पास क्रोमोसोम्स थे। थ्रेड लाइक इसके बाद क्या किया, नेक्स्ट स्टेप में उन्होंने होमोलोगस क्रोमोसोम को ढूंढकर अपना बॉन्ड बना लिया। जब बॉन्ड बना लिया तो थर्ड स्टेप में अगर आप आके देखते हैं तो इन्होंने क्या किया, कॉइलिंग कर ली और क्या कर लिया, अपने सिस्टर क्रोमैटिड्स बना लिए। जब सिस्टर क्रोमैटिड्स बना लिए तो नेक्स्ट स्टेप में उन्होंने क्या किया, उन्होंने क्रॉसिंग ओवर की। क्रॉसिंग ओवर कौन से स्टेप में किया, ये याद रखना, डिप्लोटीन में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्रॉसिंग ओवर होती है डिप्लोटीन में। क्रॉसिंग ओवर करने के बाद एंड में क्या किया, उन्होंने टर्मिनलाइजेशन किया और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को तोड़ दिया, दो पार्ट में कर दिया, डायकिनेसिस कर दी। अब ये मूव करेगा प्रोफेज से मेटाफेज 1 में। प्रोफेज 1 खत्म हो गया, अब आपके पास क्या स्टार्ट होगा, अब आपके पास स्टार्ट होगा मेटाफेज 1, एनाफेज 1 एंड देन टेलोफेज 1, ठीक है। अब मेटाफेज 1 में क्या होगा, जाहिर है आपके पास टेट्रेड बना हुआ था, बाइवेलेंट के बाद टेट्रेड बना था और वो टेट्रेड अब क्या कर रहे थे, वो क्या अरेंज हो रहे थे एक लाइन पर, ठीक है। वो अरेंज होते हैं एक लाइन पे। अब आपको याद होगा माइटोसिस में भी हमने पढ़ा था कि सेंट्रोमेयर्स जो हैं वो एक एक कॉर्नर्स पे चले जाते हैं, सेंट्रियोल्स जो हैं, और फिर वो स्पिंडल्स निकालना शुरू कर देते हैं। स्पिंडल्स को हम कहते हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स, ठीक है। ये बातें आपको माइटोसिस से याद है। और माइक्रोट्यूब्यूल्स क्या करते थे, जाके अटैच हो जाते थे कहाँ पे, इनके सेंट्रोमेयर वाले पार्ट पे, सेंटर पार्ट पे, ठीक है। वैसा ही बिल्कुल यहाँ पर भी होता है, यहाँ पर भी स्पिंडल्स जाते हैं, स्प्रेड होते हैं। आपके पास जो टेट्रेड था वो इक्वेटोरियल प्लेन यानी कि जो सेंटर प्लेन होता है वहाँ पे अरेंज हो जाता है। और मैंने आपको बताया था जो सेंटर पार्ट होता है इसको हम कहते हैं मेटा, इसीलिए इस स्टेज का नाम मेटाफेज है, क्योंकि आपके पास जो क्रोमोसोम्स हैं वो मेटा स्टेज पे यानी कि मेटा प्लेन पे यानी कि सेंटर प्लेन पे अरेंज हो जाते हैं। अब अरेंज हो गए, यहाँ थोड़ा सा डिफरेंस है। डिफरेंस ये है कि जो यहाँ पे स्पिंडल आया है वो यहाँ से हाफ आया है, और यहाँ से भी जो आया है वो हाफ आया है, यहाँ से भी जो आया है वो हाफ है, और ऊपर से भी आया हाफ है। अब हाफ आने की वजह ये है कि ये जो जब खींचेंगे वापस तो ये आधे ही खींचेंगे। अब आपको क्या, अगर यहाँ पे थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो रही होगी, समझ नहीं आ रहा होगा, तो मैं अगले इसमें दिखाता हूँ। नेक्स्ट स्टेज में शुरू होती है खिंचना, यानी कि दोनों एक एक पार्ट पे जाना शुरू हो जाते हैं, अपार्ट होना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। अब अपार्ट किस तरीके से होते हैं, जो आपके पास टेट्रेड बना हुआ था, ठीक है, 4 का टेट्रेड बना हुआ होता है ना, यूं करके 1 2 3 4 इस तरीके से बना हुआ था, तो ये दोनों एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। ये टेट्रेड यहाँ और ये यहाँ, तो ये क्या हो जाता है, आधे जो हैं वो ऊपर चले जाते हैं और बाकी आधे नीचे चले जाते हैं। एक चीज़ याद रखनी है, यहाँ पे जो डिवीजन हो रहा है वो सिस्टर क्रोमैटिड में नहीं हो रहा। मैंने आपको बताया था किसमें, माइटोसिस में क्या होता था, माइटोसिस में इस तरीके से आपके पास क्रोमोसोम होता था और ये इसको ऊपर खींचता था और इसको ऊपर खींचता था, जिसकी वजह से दोनों सिस्टर क्रोमैटिड जो है वो टूट जाते थे और ये इस तरीके से डिवाइड हो जाता था, ठीक है। आपको याद होगा सिस्टर क्रोमैटिड जो है वो अलग हो जाते थे, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होता। ये सब होता था आपके पास माइटोसिस में, ऐसा यहाँ पर नहीं होता। मियोसिस में पूरा पूरा आपके पास डबल स्ट्रैंडेड क्रोमोसोम जो है वो अलग हो गया। तो पहले 4 थे, ठीक है, 4 ऐसे डबल क्रोमोसोम्स थे, अब कितने रह गए, यहाँ 2 और यहाँ 2। इसी वजह से इसके नंबर जो है वो रिड्यूस हो जाते हैं, आधे हो जाते हैं, रिडक्शन हो जाती है, ठीक है। माइटोसिस में क्या होता था, माइटोसिस में जब ये अलग हो जाते थे, ये एक इधर चला जाता था, तो बाद में जाके जब ये इंटरफेज में जाते थे तो ये डुप्लीकेट हो जाते थे, ठीक है। यहाँ पे जाके डुप्लीकेट हो जाते थे, इसके नंबर्स हमेशा कांस्टेंट रहते थे, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे पूरे सिस्टर क्रोमैटिड्स जो हैं वो एक एक तरफ चले गए, यानी कि 2 सिस्टर क्रोमैटिड्स इधर चले गए, 2 इधर चले गए, पूरा डिवीजन हो गया होमोलोगस क्रोमोसोम का। जब एनाफेज खत्म होगा तो टीलोफेज आएगा। टीलोफेज में पूरा पार्ट एक एक पार्ट पे जा चुके हैं। अब क्या होगा, अब आपके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वापस आना शुरू हो जाएगी, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वापस आ जाएगी, ठीक है, और इस तरीके से वो कवर कर लेगी। अब आपके पास सेल के 2 हिस्से हो चुके हैं, जिसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो हैं, जो पहले 2n थे, 2n का मतलब हमारे पास, अगर हमने एग्जाम्पल जो ली थी 4 की एग्जाम्पल ली थी फॉर एग्जाम्पल, तो अब वो रह गए हैं 4 से 2, यानी कि n नंबर्स रह गए। इसको हम कहते हैं हैप्लॉइड, ठीक है। और ये हुई है रिडक्शन, इसीलिए मियोसिस 1 का जो स्टेज है उसको हम कहते हैं रिडक्शन स्टेज। अब टीलोफेज 1 खत्म हो गया और यहीं से कंटिन्यू हो जाएगा आपके पास प्रोफेज 2, यहीं से आपके पास शुरू हो जाएगा प्रोफेज 2 एंड देन मेटाफेज 2, फिर आपके पास एनाफेज 2 एंड देन आपके पास टीलोफेज 2। अब ये जितने भी स्टेप्स हैं, ये सारे स्टेप्स जो होते हैं ये आपके पास होते हैं माइटोसिस वाले। अब आप कहेंगे कि किस तरीके से माइटोसिस वाले, तो मैं आपको बता देता हूँ। देखें यहाँ पे आपको डबल स्ट्रैंडेड क्रोमोसोम नजर आ रहा है, ठीक है, 2 स्ट्रैंड्स बने हुए, तो यही 2 स्ट्रैंड जो हैं, जैसे कि माइटोसिस में 2 स्ट्रैंड होते थे, वैसे ये 2 स्ट्रैंड वही काम करेंगे जो माइटोसिस में किया था। क्या क्या किया था इसने, सबसे पहले यहाँ पे प्रोफेज था, प्रोफेज में क्या करेगा, सबसे पहले इसकी सेल मेम्ब्रेन गायब होगी, ठीक है, और जितने भी क्रोमोसोम्स हैं जो कि आपके पास क्या थे, पहले
कॉइल हुए थे ना, अनकॉइल होके वो एक शेप ले लेते हैं। तो यहाँ पे तो ऑलरेडी शेप ली हुई है, तो ये क्या करेंगे, एक एक तरफ चले जाएंगे, ठीक है, कॉर्नर्स पे चले जाएंगे इस तरीके से। नेक्स्ट स्टेज में क्या होगा, नेक्स्ट स्टेज में आपके पास ये जो सेंट्रियोल्स थे, ये सेंट्रियोल्स यहाँ पे आपके पास एक एक कॉर्नर पे सेंट्रियोल जो है वो आपके पास स्पिंडल फाइबर्स बनाना शुरू कर देंगे, ठीक है। स्पिंडल फाइबर्स बनाने के बाद क्या करते थे, इसके बाद आपके पास जो क्रोमोसोम थे वो अरेंज हो जाएंगे बिल्कुल सेंट्रल लाइन पे इस तरीके से। याद है आपको, ये आपके पास स्टेज था मेटाफेज, क्योंकि सेंट्रल लाइन थी। इसके बाद क्या हुआ था, इसके बाद नेक्स्ट स्टेज हुआ था एनाफेज। एनाफेज में क्या हुआ था आपके पास, एनाफेज में जो स्पिंडल फाइबर्स हैं वो आपके पास खिंच गए थे एक एक तरफ खिंचने की वजह से क्या हुआ था, आपके जो क्रोमोसोम्स थे वो एक एक साइड पे चले जाएंगे। अब यहाँ जो डिवीजन हुआ है, यहाँ डिवीजन हुआ है सिस्टर क्रोमेटिड का। देखें सिस्टर क्रोमेटिड में आधे आधे हो गए। एंड लास्ट स्टेज आपके पास आता है टीलोफेज। टीलोफेज में क्या हुआ था फिर आपके पास, जब पूरी डिवीजन कंप्लीटली हो गई थी, एक एक तरफ आपके पास जब आ गए थे इस तरीके से सिस्टर क्रोमेटिड्स, ये आपके पास सिस्टर क्रोमेटिड्स जब डिवाइड हो गए थे तो आपके पास सेल न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वापस रीअपियर हो गई थी। एंड देन आपके पास होता था साइटोकाइनेसिस, जिसमें आपके पास सेल के अंदर डिवीजन हो जाता था। सो दैट्स ऑल अबाउट मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2। मियोसिस 2 इज एग्जैक्टली माइटोसिस, बस सिर्फ इसमें क्योंकि आपके पास रिडक्शन हो चुकी है, रिडक्शन के बाद जो डिवीजन होगी उसमें आपके पास नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो है वो अब कम नहीं होंगे। तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स 2n हो गए थे, यहाँ पे सॉरी n हो गए थे, 2n स्टार्ट पे थे, 2n से यहाँ पे n हो गए थे। अब यहाँ जो n था वो n का n ही रहेगा, क्योंकि माइटोसिस में आपके पास डिफरेंस नहीं आता कोई।